नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों यह लेटर जो आप देख रहे हैं कल से ही सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है। यह लेटर मुख्यतः टेट और सीटेट से रिलेटेड है जो इन सर्विस टीचर्स हैं, जिनके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1 सितंबर 2025 को टेट और सीटेट को कंपलसरी कर दिया गया था। हम इस लेटर को समझेंगे, जो यह लेटर उत्तर प्रदेश से निकला हुआ है। जानेंगे यहाँ पर क्या जो शिक्षक हैं उनको राज्य सरकारें राहत देने का प्रयास कर रही है या केंद्र सरकार राहत देने का प्रयास कर रही है, जैसा कि इस लेटर के साथ कल से ही चीजें सर्कुलेट की जा रही हैं कि यहाँ पर राज्य सरकारों ने मूड बना लिया या केंद्र ने यहाँ पे मूड बनाया है कि शिक्षकों को राहत देना, इसलिए जो है कुछ पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पर नहीं जोड़े हैं। इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि यह लेटर कहाँ का है, तो यह लेटर उत्तर प्रदेश राज्य का है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो पीएनपी है उनके द्वारा यहाँ पर एससीईआरटी को लेटर भेजा गया है, एससीईआरटी को एक पत्र लिखा गया है, जहाँ पे बताया गया है कि जो सीटेट है उसमें विशिष्ट बीटीसी का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, जिसके माध्यम से शिक्षकों को सीटेट का फॉर्म भरने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई आ रही है। तो इसका निदान कैसे होगा, यहाँ पर उनसे परामर्श मांगा गया है। इस और साथ ही साथ जो विशिष्ट बीटीसी के अंक पत्र हैं उसके संबंध में भी यह लेटर है। तो बात सिंपल सी इतनी है कि जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है 2026, इसमें कक्षा 1 से 5 तक के ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। और इन ऑनलाइन आवेदन में 6 माह का जो विशिष्ट बीटीसी है, जिनको ना मालूम हो हम बता दें कि उत्तर प्रदेश में विशिष्ट बीटीसी एक समय पे निकला था, जिसका उद्देश्य था जो बीएड, बीपीएड या ऐसे जो डिप्लोमा है जिनको यहाँ पे डीएलएड के इक्वल नहीं माना गया था, उनके लिए क्या किया गया, जो उनके द्वारा टीचर्स आए थे उनको 6 माह का एक विशिष्ट बीटीसी कोर्स करवाया गया था। तो 6 माह का विशिष्ट बीटीसी कोर्स, विशिष्ट बीटीसी आज के समय में आप समझ लीजिए जो 6 माह का बीएड के लिए ब्रिज कोर्स करवाने की बात की जा रही है, उसी से रिलेटेड है ब्रिज कोर्स इक्वल टू यहाँ पे आप विशिष्ट बीटीसी बोल सकते हैं। बस बात इतना है कि ये डीएलएड या बीएड बीपीएड वालों के लिए करवाया गया था और यहाँ पे बीएड वालों के लिए ये चीज़ करवाई जा रही है। बस इतना ही यहाँ पे फर्क है 1 से 5 के शिक्षकों के लिए। तो अब क्या हुआ कि जो सीटेट का फॉर्म आया है, वहाँ पर जो ये 4 बिंदु भी में हम आगे बात करेंगे, वहाँ पर इनका विशिष्ट बीटीसी वालों का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इससे जो इन जो शिक्षक हैं, बीएड अर्थाधारी हैं, बीएड बीपीएड अर्थाधारी हैं, उनमें असमंजस की स्थिति है। तो इसी को लेकर जो सचिव हैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी के, उन्होंने जो डायरेक्टर हैं एससीईआरटी के, उनको पत्र लिखा और मार्गदर्शन मांगा है। और उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है कि जो ये ऑनलाइन आवेदन है इसमें निर्धारित जो योग्यता है उसमें कॉलम में 6 माह का जो विशिष्ट बीटीसी कोर्स है उसको सम्मिलित नहीं किया गया है, उसका विकल्प यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं जिनके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला लागू हुआ है, वो किस प्रकार फॉर्म फिल करेंगे, इसके बारे में हमको मार्गदर्शन दीजिए। तो इससे स्पष्ट किया गया है कि जो राज्य सरकार है उनके तरफ से जो बीएड और 6 माह के लिए विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण अर्थाधारी जितने भी अभ्यर्थी हैं, उनको जो है किस प्रकार जो प्राथमिक स्तर में शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित कैसे कराया जाए और उसके लिए फिर वो किस प्रकार वो उसको उत्तीर्ण करेंगे, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो इस लेटर को हम पहले आपको दिखा दें, उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें केंद्र और राज्य का क्या मतलब है, कि क्या केंद्र सरकार जानबूझकर ऐसा, केंद्र सरकार कहने का मतलब मेरा ये है कि एनसीटी को मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सारे रूल रेगुलेशन वही यहाँ पे करती हैं। जो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए जाने के संबंध में जो आदेश है उसमें विशिष्ट बीटीसी की बात की गई है। उन्होंने आगे बताया है कि जो विशिष्ट बीटीसी वाले लोग हैं, ये आप देखिए 4 जगह पे जहाँ पे बात की गई है, इसमें इन्होंने कहा है कि जो प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 हेतु योग्यता का निर्धारण निम्नवत है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि सीनियर सेकेंडरी आर इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा, मतलब आप 12 प्लस जो 2 साल का डिप्लोमा है उसको यहाँ पे वैलिड किया गया है। फिर यहाँ पे कहा गया है कि जो सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 45 मार्क्स और जो है यहाँ पे 2 ईयर डिप्लोमा यहाँ पे किया गया है, जो एनसीटी का रूल रेगुलेशन था यहाँ पे 2002 में उसके द्वारा। फिर इन्होंने कहा कि सीनियर सेकेंडरी आर इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50%
तो 12 प्लस यहाँ पे बीएलएड की बात की गई है। बीएलएड जो कि 4 साल का कोर्स होता है, तो ये जो है 4 साल का कोर्स यहाँ पे वैलिड है बीएलएड। तो अभी सिर्फ डिप्लोमा की बात की गई, उसके बाद बीएलएड की बात की गई है। फिर कहा है इन्होंने कि सीनियर सेकेंडरी विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, मतलब स्पेशल एजुकेशन, जो स्पेशल एजुकेशन होता है, जिन स्पेशल चाइल्ड को पढ़ाने के लिए होता है, उनके लिए यहाँ पर बात की गई कि वो लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं, इस जो ये फॉर्म निकला है सीटेट का, इसको अप्लाई करने के लिए। तो जो प्राइमरी का है, जैसे उत्तर प्रदेश में क्या है कि उत्तर प्रदेश में आप बिना ग्रेजुएशन किए यहाँ पर, बिना आप बीए या मतलब ग्रेजुएट हुए बिना आप जो है यहाँ पर डिप्लोमा नहीं कर सकते हैं 2 साल का। लेकिन बिहार में क्या है, बिहार में क्या है कि आप इंटर के बाद जो है 2 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं, जैसा कि एनसीटी के द्वारा भी यहाँ पर बताया गया है। तो आप देख सकते हैं एनसीटी के द्वारा जो गाइडलाइन है उसमें कहीं पे भी जो है, जो प्राइमरी की योग्यता है 1 से 5 के लिए, उसको बीए नहीं रखा गया, मतलब ग्रेजुएट नहीं रखा गया। बीए मतलब बीएससी कुछ भी हो, ग्रेजुएट की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रेजुएट लिखिए आप। वहां पे सिर्फ इंटर प्लस जो है डिप्लोमा की यहाँ पर बात की गई है। अब हुआ क्या कि जो 1995, 97, 99 या इन 2000 के जो कुछ टीचर्स हैं, जिन्होंने बीएड के कर रखा था और जिन्होंने बीपीएड किया था, कुछ शिक्षकों ने, तो उनको क्या हुआ कि जब आहर्य होने की बात आई तो 6 माह का एक स्पेशल कोर्स निकाला गया, जिसको विशिष्ट बीटीसी के नाम से जाना गया। विशिष्ट बीटीसी उनको करवा दिया गया है। अब ऐसे शिक्षकों के लिए यहाँ पर तो कोई ऑप्शन खुल नहीं रहा है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर जो एनसीटी है उसके जो सूचना है 23/8/2010, ये डेट बहुत याद रखिएगा आप लोग। आप लोग हमेशा हमसे पूछते हैं कि किन शिक्षकों को राहत मिलेगी, तो एनसीटी की जो अधिसूचना है 23/8/2010 को ही आई थी, जिसमें जो है सीटेट वगैरह ये सब यहाँ पर निकाला गया था। और 6 माह का मान्यता प्राप्त विशेष प्रशिक्षण अनुमन्य था, जिसके क्रम में निर्देश, तो 6 माह का विशिष्ट ब्रिटिश महारता प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। तो यहाँ पे वही चीजें हैं कि जो 6 माह का विशिष्ट बीटीसी है उसको प्राथमिक स्तर पर वैलिड माना गया है पहले से ही। लेकिन इसमें यहाँ पर जो है अब उनके लिए, चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है, तो कहीं ना कहीं से वो भी लोग भाग लेना चाहते हैं, तो किस प्रकार वो भाग ले पाएंगे, ऐसा क्वेश्चन जो है परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा यहाँ पर जो सचिव हैं उनसे पूछा गया है, सीआरटी से, जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है। अब जो बातें यहाँ पे चल रही हैं मीडिया में, या मैं कहूँ जो फेसबुक या हर जगहों पे बातें सर्कुलेट हो रही हैं, उसका सिंपल सा एक शब्द में आज समझ लीजिए, ना तो कोई केंद्र सरकार अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ना ही कोई जो है राज्य सरकार इस तरह मौखिक रूप से शिक्षकों को राहत दे पाएगी। तो ये बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिए कि शिक्षकों के हित में फैसला लिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ें क्यों लेट की गई हैं, किस कारण से लेट हो रही हैं, ये चीज़ें हमको नहीं पता है। बाकी जब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आ गया है, तो चाहे एनसीटी को अब संशोधन करके ये चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगी, या फिर ये चीज़ें इस बार नहीं तो अगले बार से सीटेट में आ जाएंगी, ये पक्का आप लोग मान के चलिएगा। या फिर आप लोग जब टीटी का एग्जाम आएगा तो उसमें देखेंगे कि यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए टेट और सीटेट का विकल्प चयनित कर लिया जाएगा। ये एक ही केस में हो सकता है, जब जो एनसीटी का जो रूल रेगुलेशन बनाया गया है, जो आरटी एक्ट है, और जिसमें जो है 23(1) और 2 में मिनिमम आहारता, न्यूनतम आहारता की बात की गई है, उस न्यूनतम आहारता में टेट इन सर्विस टीचर्स के लिए हटाया जाएगा, तभी अब जो है यहाँ पे चीज़ें जो है दिक्कत से हटेंगी और तभी आप लोगों की समस्याएं हल होंगी। जब तक जो आरटी एक्ट का क्लास है 23 सब क्लास 1-2 है, इसमें जब तक अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा, 2017 के अमेंडमेंट को नल एंड वाइड नहीं किया जाएगा, उसमें ये चीज़ें नहीं जोड़ी जाएंगी कि जो 23/8/2010 का रेगुलेशन आया था, अधिनियम आया था, उससे पूर्व के जितने भी शिक्षक हैं उनको यहाँ पे राहत प्रदान की जाए। तो ये सारी चीज़ें तब तक के लिए अफवाह हैं। हमने कहा है कि शिक्षकों को राहत मिलेगी, लेकिन शिक्षकों को राहत किस प्रकार मिलेगी इसके बारे में मैंने चर्चा किया है कि सरकार के द्वारा या कोर्ट के द्वारा राहत मिलेगी। ये कि 4 विकल्प नहीं शो हुआ, तो आप लोग यहाँ पे सभी लोग मैं देख रहा हूँ बहुत खुश हो गए हैं कि देखिए अभी चीजें 4 विकल्प आज नहीं शो रहा, हो सकता है कल परसों में 1-2 विकल्प और जुड़ जाए, विशिष्ट बीटीसी का भी आ जाए मामला। तो आंख मूंदने से जो है यहाँ पे अंधेरा नहीं होगा। आप लोग चीजों को समझिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ।
इसका सिर्फ एक ही जो है बस वही है कि जब केंद्र सरकार इसमें अमेंडमेंट करेगी तब ही जो है जाकर इसमें कुछ ना कुछ होगा और तभी इसका निस्तारण होगा। तो वीडियो में इतना ही है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा अगर आपको ऑथेंटिक जानकारी चाहिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करिएगा कि क्या जो केंद्र सरकार है उसको अभी तक शिक्षकों की बातों को सुन लेना चाहिए था कि नहीं, और जिस प्रकार अभी तक कोई भी स्टेटमेंट माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा या फिर कोई बड़े मिनिस्टर के द्वारा नहीं दिया गया है, तो इससे कहीं न कहीं शिक्षकों में काफ़ी रोष और असंतोष की भावना पनप रही है और ये रोष असंतोष की भावना फिर धीरे धीरे ये खतरनाक होती जाएगी। और मैंने एक चीज़ बताया था कि कानूनी प्रक्रिया भी चल रही है, काफ़ी मजबूती से रिव्यू पे भी यहाँ पे बात चल रही है, और साथ ही साथ जो शिक्षक महासंघ वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में एनसीटी और साथ ही साथ महाराष्ट्र को पार्टी बनाया गया है, उस केस को एक्सेप्ट करके उस पर भी सुनवाई का प्रोसेस हो गया। उस केस के बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो 2-3 दिन में ही लाने वाला हूँ, तो उसका भी आप लोग यहाँ पे वेट करिएगा, वो भी बहुत जल्द आने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।